थे वे गलत नहीं हो सकते। जी मान्यवर, इसी गुरु सम्मान के प्रति समाज की दृष्टिकोण सुधारने व गुरु के कर्तव्य को चिन्हित करने का प्रयास डीएससी के प्यारे विद्यार्थी एक एकांकी नाटक द्वारा करेंगे। चलिए इसका आनंद लेते हैं। ताल वृक्ष के नीचे महर्षि धौम कुछ शिष्यों को रहस्यमय विद्या सिखाते हैं। सभी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए आंखें बंद कर ओम का उच्चारण कर रहे हैं। शिष्यों, ओम ही सत्य है, ओम ही शिव है, ओम ही सुंदर है, ओम से ही सारी सृष्टि का सृजन हुआ है। इस ओम को साधो। गुरुदेव, किंतु हम ओम को जानेंगे कैसे? हमारे अनुभव में कैसे आएगा? वत्स उपमन्यु, इसे गुरु की कृपा से ही जाना जाता है। गुरुदेव, हम पर गुरु की कृपा कब होगी? होगी पुत्र। इसके लिए पहले गुरु की आज्ञा का पालन करो, उनकी इच्छाओं को अपनी इच्छा बनाओ। जी गुरुदेव। गुरुदेव, गुरु की इच्छा और आज्ञा में क्या अंतर है? गुरु की इच्छा उनकी प्रेमपूर्ण आज्ञा ही है वत्स। जी गुरुदेव। संध्या काल के पूर्व का समय गुरु धौम अपने शिष्यों को कुछ विशेष बातें बताते हैं। शिष्यों, बीती रात्रि से ही सुबह देर तक तेज वर्षा होती रही। संभव है तेज वर्षा से खेत की मेड़ टूट गई होंगी। फसलों में अब बालियां आने लगी हैं, इसीलिए खेतों में पानी रोकना आवश्यक है। मेरी इच्छा है कि तुम में से कोई इसका उत्तरदायित्व ले। गुरुदेव, यह मेरा सौभाग्य होगा। अवश्य वत्स, परंतु अपना कार्य पूर्ण कर शीघ्र लौटाना, क्योंकि रात्रि होने में अब अधिक देर नहीं है। जी गुरुदेव। प्रस्थान करने की अनुमति दो। शिष्यों, आज की शिक्षा यही पूर्ण होती है। पूरी लगन के साथ फावड़ा लेकर खेत की ओर चल पड़ा। गुरुदेव का अनुमान तो सत्य था। मेड़ कई स्थानों से टूटी हुई है, अभी इसे बांधता। आरुणि 2-3 स्थानों से मेड़ को बांधता है, परंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद भी एक स्थान को बांध नहीं पाता। क्या करूं? यहाँ से तो काफी मिट्टी बह चुकी है। ऐसे तो इसे बांधना संभव नहीं होगा। सुबह तक सारा पानी बह जाएगा। उचित होगा
कि मैं यहाँ स्वयं ही ले जाता हूँ। उस घनघोर रात्रि व तेज वर्षा में कीट पतंगों का भय न करते हुए शरीर को अंदर तक झकझोर देने वाली ठंड के बीच आरुणी मेड़ पर लेट जाता। अरे, आरुणी अभी तक खेत से लौटा नहीं। मैंने तो उसे शीघ्र लौटने के लिए कहा था। प्रिय मृदुल, घना अंधकार है, शीघ्र मशाल लेकर आओ। हम अभी आरुणी को खोजने जाएंगे। जी गुरुदेव। हे प्रभु, कहीं वह संकट में तो नहीं है। चलिए गुरुदेव। मशाल लेकर आगे आगे मृदुल और शिष्यों सहित महर्षि धौम्य खेत पहुंचकर घने अंधकार में आरुणी को खोजने लगते हैं। वत्स आरुणी, तुम कहां हो? वत्स आरुणी, तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव पुकार रहे हैं। सामने आओ वत्स आरुणी, सामने आओ। अरे, यह तो मेरे गुरुदेव की पुकार है। आरुणी, आरुणी। वत्स आरुणी, सामने आओ। प्रणाम गुरुदेव, विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। वत्स आरुणी, इतनी देर तक यहाँ खेतों में क्या कर रहे थे? अपने प्राणों को संकट में क्यों डाल दिए थे? क्षमा गुरुदेव, पानी के बहाव को मिट्टी डालकर रोक नहीं पाया तो स्वयं लेटकर रोके रखा था। आपकी आज्ञा का पालन न कर पाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर वत्स, मैंने तो केवल इच्छा जताई थी। गुरुदेव, आपकी इच्छा भी मेरे लिए आज्ञा ही है और प्राणों पर संकट के भय से मैं अवज्ञा तो नहीं कर सकता था ना। तुम धन्य हो आरुणी, आज मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। आओ, मेरे हृदय से लग जाओ। मैं पुनः क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, मेरा स्थान तो आपके चरणों में है। आरुणी, तुमको शिष्य के रूप में पाकर आज मैं धन्य हो गया। मैं तुम्हें प्रेमाशीष देता हूँ कि शीघ्र तुम संबोधि को प्राप्त करोगे और यावत चंद्र दिवाकरो भूयते जगति अस्मिन् तावत तव यशो पुत्रः वर्तते तु सर्वदा।